सुजानपुर के उपचुनाव में इस बार वही चेहरे मैदान में रहेंगे जो 2022 के विधानसभा चुनाव में थे। बस बदलाव है तो पार्टी चिन्हों पर। इस बार राजेंद्र राणा भाजपा की टिकट से उम्मीदवार हैं तो रंजीत राणा कांग्रेस की। लेकिन इसी बीच जीत की जो बागडोर है वो धूमल फैमिली के हाथों में चली गई है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राणा करीब 500 वोट से ही जीत पाए थे। तत्कालीन भाजपा प्रत्याशी रंजीत राणा ने राजेंद्र राणा को काफी टक्कर दी थी और उनके यहां तक पहुंचने में प्रोफेसर धूमल का बड़ा हाथ रहा है। लेकिन अब जब नेताओं ने अदल बदल की तो समीकरण बदल गए और जीत की बागडोर धूमल फैमिली के पास आ गई। अब सवाल उठता है कि क्या धूमल फैमिली भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा का साथ देगी। इस मसले पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स खासा इत्तेफाक रखते हुए कहते हैं कि बेशक राजेंद्र राणा कई दफा धूमल से मिले और साथ में प्रचार किया, लेकिन धूमल फैमिली उनका साथ नहीं देगी, क्योंकि राजेंद्र राणा ही वही शख्स हैं जिसने भाजपा में पीढ़ी परिवर्तन तो करवाया, साथ ही साथ सीएम पद के दावेदार प्रोफेसर धूमल को घर बैठा दिया। तो अब जब गेंद धूमल फैमिली के पाले में है तो वो क्यों राणा को आउट नहीं करेंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत सिंह राणा धूमल के खासम खास माने जाते हैं और उनका सियासी सफर धूमल की ही देन है। यहां तक कि रंजीत राणा का कांग्रेस में अचानक जाना और फिर कुछ ही दिन में टिकट फाइनल हो जाना ये संकेत देता जरूर नजर आता है कि रंजीत राणा के नाम पर कांग्रेस के पास सुजानपुर में बड़ा हथियार धूमल है। और तो और एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि राजेंद्र राणा को जितवाकर धूमल फैमिली अपने लिए हमीरपुर जिला में क्यों आगामी दिनों के लिए मुश्किलें पैदा करेगी। हालांकि एक बात जरूर हो सकती है कि उपचुनाव के साथ साथ लोकसभा के वोट भी पड़ेंगे, तो ऐसे में धूमल फैमिली क्यों राणा का साथ नहीं देगी। पर इतना जरूर है कि लोकसभा के मुकाबले उपचुनाव काफी छोटा है और दूसरा, कांग्रेस के पास फिलवक्त कोई मजबूत प्रत्याशी भी अनुराग के खिलाफ नहीं है, तो ऐसे में ये दलील तो ज्यादा नहीं चलेगी। फिलहाल सुजानपुर में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एक और पुराने भाजपाई राजेंद्र राणा के लिए मुश्किल बनेंगे तो दूसरी ओर धूमल फैमिली, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी के लिए पॉजिटिव फैक्ट जुड़ते जा रहे हैं। एक तो सत्ता में सरकार, ऊपर से राणा को पहले भी करारी टक्कर दी है और आखिर में धूमल से अच्छे संबंध। कहा तो ये भी जा रहा है कि धूमल फैमिली के मौजूदा सुक्खू सरकार के साथ अच्छे संबंध हैं। खैर, अब देखना होगा कि 1 जून को क्या खेल होता है और 4 जून को किसकी जीत होती है। फिलहाल इतना जरूर है कि जीत की बागडोर धूमल फैमिली के हाथ में है। जिस डोर को ढील मिली वो जीत जाएगी।